मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रिजन डिपार्टमेंट में पीछे भी काफ़ी काम होते रहे हैं और काफ़ी वेलफेयर मेजर काम होते रहे हैं। काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो इनमेट्स की सुरक्षा के हिसाब से, पुरुष और महिला दोनों की अलग अलग सुरक्षा के हिसाब से, और जिस तरह से अंदर कैंटीन की व्यवस्था और जो हस्तशिल्प कला जिसको कहते हैं उसको विकसित करने का काम किया गया है। पेट्रोल पंप बनाया गया है, एक गौशाला भी चल रही है, एक एकेडमी का निर्माण किया गया है। तो मुझे ऐसा उचित लगा कि एक बार जो है ये सारी बातें प्रेस में हमें बतानी चाहिए। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। ये सारे बिंदुओं पे हमारा काम चलेगा, जो वेलफेयर मेजर है उस पर भी चलेगा, और जो इनमेट्स की सुरक्षा का पॉइंट है उस पर भी चलेगा, प्लस हमारे जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लग रखे हैं उनकी सुरक्षा का भी काम इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा। पर मेन चीज़ है कि जब वेलफेयर की बात होती तो साथ ही में एक डिसिप्लिन का भी मामला आता है। तो मैं आपके माध्यम से अपने जो प्रिजन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि जो जेल के अराउंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उस पर हमने अपनी विशेष निगाह रखनी चाहिए। इसलिए निगाह रखनी चाहिए क्योंकि अभी वो बात हमारे पास है, हम उसको समय पे कंटेन कर सकते हैं। पर कल को अगर क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाए तो इन्वेस्टिगेशन का पावर फिर प्रिजन डिपार्टमेंट पे नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का पावर फिर हरियाणा पुलिस पे है, फिर लोकल पुलिस पे है, जो कि एसपी साहब लगातार जेल चेक भी करते रहते हैं। हर महीने उनको चेक करना मैंडेटरी भी होता है, पर उससे वो बात बाहर जा सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर समय रहते अपने कर्तव्यों का पालन अगर हम और अच्छे ढंग से करें तो हमें एक शाबाशी भी मिलेगी और एक सरकार की तरफ से रिकॉग्निशन भी मिलेगी। हरियाणा की जेल में कैपेसिटी 22,000 की है और लगभग उतनी ही संख्या 27,000 के करीब कैदियों की है। तो ओवर क्राउडेडनेस का भी हमारे पास बहुत प्रॉब्लम नहीं है। रह गई जेलों की संख्या है हमारे पास 17 और 3 केंद्रीय जेल है और 17 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जेल है। और हरियाणा की जितनी जेलें हैं ज़्यादातर में एकोमोडेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अंदर हरियाली बहुत अच्छी है, और उसका डेवलपमेंट और उसका साफ़ सफाई का काम यहाँ पे आपको बाकी स्टेट से काफ़ी अच्छा मिलेगा। चल रही है। पहले तो इसमें मैं एक अलग से एक बात कहना चाहूँगा कि एक हाई सिक्योरिटी जेल भी हमारी बन रही है, वो निर्माणाधीन है अभी। पर हाई सिक्योरिटी जेल का बिना इंतज़ार किए, उसके निर्माण कंप्लीट होने का इंतज़ार किए बिना हम कुछ ना कुछ 2-4 दिन के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था निकालेंगे जिससे जेल में जो आप कह रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग हमारी और अच्छी हो सके। किन लोगों की? मैं एक विशेष समूह की बात कर रहा हूँ, जो गैंगस्टर्स हैं, जो अपराधी हैं, जो जिनके लिंकेजेस बहुत हाई हैं। तो उनका मैं कुछ ना कुछ उसका हम लोग समाधान 2-4 दिन के अंदर ज़रूर निकालेंगे, और वो आपको पता भी चल जाएगा जब हम एक्शन लेंगे। तो हम एक्शन हर स्तर पे लेंगे उनके अगेंस्ट, और इस तरीके से लेंगे कि उनकी सारी एक्टिविटी बंद होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा, तो हमारे जेलों में लगातार हम DFMD लगा रहे, HHMD लगा रहे, स्कैनर्स लगा रहे, CCTV वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम उसको काफ़ी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक अलग से एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। वो पायलट प्रोजेक्ट अगर वो कामयाब होता है तो हम बाकी जेलों में भी उसको उपलब्ध कराएंगे। उसमें बेसिकली ये है कि अगर वो लगा दिया जाएगा, जिस जगह पे लगाया जाएगा, तो वहाँ से संवादहीनता हो जाएगी। संवादहीनता की वजह से आप उसको अपनी चीज़ को बाहर कन्वे नहीं कर पाएंगे।